ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 45 दिनों तक मंगल ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आपके जीवन में कौन सी मंगलकारी और शुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मंगल के गोचर अवधि के दौरान किन बातों का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव यानी कि राशि के स्वामी और छठे भाव जो कि रोग ऋण शत्रु सर्विसेज का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में इनका गोचर होगा। अब यदि मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही मंगलकारी ग्रह माने जाते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, आगजनी, एक्सीडेंट, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब इतने मंगलकारी ग्रह जो कि आपके राशि के स्वामी हैं आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि शास्त्र मत अनुसार तीसरे भाव, छठे भाव, है ना, 11th हाउस में जब मंगल विराजमान होते हैं या गोचर करते हैं तो ये शुभ परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो तीसरे भाव में मंगल के गोचर करने की वजह से 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी तक अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं या राशि आपकी वृश्चिक, तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। पहले से अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत चल भी रही थी तो सारी दिक्कतें दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एनर्जेटिक रहेंगे, भरपूर ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। इस समय अवधि के दौरान आपकी मेहनत का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि तीसरे भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है, राशि के स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई छोटी यात्रा आपकी होती हुई नजर आ रही है और उन यात्राओं से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि बात किया जाए तो जो पिछले समय में आपने मेहनत किया है उस मेहनत का पूर्ण रूप से परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा। नौकरी पेशा जीवन इस समय अवधि के दौरान आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तो आपके करियर के लिए यह समय काफी भाग्यशाली साबित होता हुआ नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान सैलरी में वृद्धि हो सकती है, इंसेंटिव वगैरह आपके बढ़ सकते हैं या मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही कुछ वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है काम धंधे के लिए, इस प्रकार की भी स्थिति बनेगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपके सामने यहाँ पर निकल के आने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह उच्चस्थ अवस्था में जब थर्ड हाउस से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए सकारात्मक परिणाम अवश्य देते नजर आएंगे। ठीक इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग जॉबलेस हैं, अगर आप नौकरी पाने की तलाश यानी कि नौकरी की तलाश में थे, लंबे समय अवधि से नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास करेंगे तो मंगल का यह गोचर आपको सफलता दिला सकता है। इसके साथ ही जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेल्स से जुड़े हैं, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का भी कोई काम आप करते हैं, तो इस समय अवधि में आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ ग्रोथ भी आपको देखने को मिलने जा रही है। ऐसी स्थिति रहेगी। जो लोग ट्रेवलिंग के काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके छठे भाव को देखेंगे, अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी। मैंने बताया कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में भी आप जुड़े हैं, बिजनेस कर रहे हैं किसी भी प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड कराने का, तो इस समय अवधि के दौरान जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो आपके
प्रयास से, आपकी मेहनत से और आपकी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी रहने वाले हैं। ये स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप कर्ज में दबे हुए थे तो आपके लिए इस समय अवधि के दौरान कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उन वाद विवादों को दूर करने में आप सफल होंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। सुख साधनों की बात करते हैं तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे और आपके घर परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके घर परिवार में स्थितियां बेहतर रहने वाली है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति भी खत्म होगी। मंगल जब तीसरे भाव से गोचर करते हुए 9th हाउस को देखेंगे, जहां पर कर्क राशि आती है, नीच की राशि को देखेंगे, ऐसी स्थिति में यह पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या पिता समान व्यक्तियों के साथ में, बड़ों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है। गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर और भाग्यशाली रिजल्ट प्राप्त होते नजर आएंगे। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, मैंने कहा कि अगर आप पुलिस प्रशासन के अंदर हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि अर्थशास्त्रीय होते हैं, उन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में भी काफी हद तक यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आएंगे और शुक्र की भी युति होगी, बुध की भी कुछ समय के लिए युति होगी, तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में कहासुनी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। अगर किसी भी प्रकार के गिले शिकवे थे तो वो दूर होंगे और संबंध आपके मजबूत होंगे। नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत इस समय अवधि के दौरान दिखाई देती है। हालांकि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं बनती। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी, आप खुशहाल रहेंगे अपने प्रेम जीवन में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके अगर देखें तो 10th हाउस को देखेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि कार्यस्थल पर चीजें आपके लिए यथावत रहेंगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आईटी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, टेक्निकल किसी फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों। लेकिन जब आप कार्यस्थल पर चीजों को इग्नोर करेंगे, जैसे आपके कुलीग्स हैं या आपके पीठ पीछे कोई बात भी हो रही है ना, तो ये समय उनसे उलझने का नहीं रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान पूरा का पूरा फोकस अपने कार्य क्षेत्र पर आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों की तरफ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है, अगर आप लोगों से उलझेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो नौकरी भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस पर है, यानी कर्म स्थान पर है। अगर हम देखें तो मंगल का यह गोचर धन धान्य के लिहाज से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी इस समय अवधि के दौरान बनेंगी। आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा, साथ ही आपका नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री से आप लाभ प्राप्त करेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभकारी योग आपके लिए बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति इस समय अवधि के दौरान बनती हुई नजर आ रही है और बैंक बैलेंस में भी आपके वृद्धि होगी। ठीक है, ठीक इसके साथ साथ सुख साधन बढ़ेंगे, सुख सुविधा पर खर्च होता नजर आएगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यही चीज कहूंगा कि केतु जब 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव मत कीजिएगा, क्योंकि बदलाव करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स में आएंगे। अगर क्योंकि आपके साथ में ये चीज चल रही थी, एक धंधा आपने शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, वो कुछ समय बाद बंद हो रहा है या उसमें दिक्कतें तकलीफें आ रही हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि अपने आप को अपने वर्क प्लेस से थोड़ा सा दूर रखें, अपने अंडर में कर्मचारियों से काम करवाएं। ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर काम करती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करेंगे? वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। तीसरे भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, हनुमान जी की उपासना कीजिए। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, या आप मीठा गुड़ किसी भी आप बंदर को खिला सकते हैं। ठीक है, या किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं जो उनके लिए सुटेबल होता है, तो इन सभी चीजों से भी आपको लाभ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मंगल जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो छोटे भाई बहनों को कोई ना कोई गिफ्ट आप इस समय अवधि के दौरान अगर देते हैं तो आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए